राम राम पंडित जी। राम राम जी। आज जरा आद्रा नक्षत्र के बारे में बताएंगे कुछ? राम राम जी। देखिए, जो नक्षत्रों में हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज ये हमारा छठा नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है और इसमें जो लोग जिन जातकों का जन्म होता है उनकी मिथुन राशि होती है। तो आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है, तो हमें राहु कहाँ है कुंडली में, हमें इसके बारे में देखना है। तो जो लोग आद्रा नक्षत्र में पैदा होते हैं वो आमतौर पर जिंदगी में देखा जाता है ना, ठोस डिसीजन नहीं लेते वो लोग। उनकी ज़िंदगी हाँ और ना के बीच में लटकी रहती है। और जो चूंकि आद्रा नक्षत्र में मिथुन राशि होती है, तो मैंने ये देखा कि जो लोग मिथुन राशि के लोग हैं उसमें अगर उनकी कोई तारीफ कर दे, अगर उनकी कोई प्रशंसा कर दे, तो वो लोग अपनी सारी वस्तु उनको दे देते हैं और अपनी घर गृहस्थी पे भी ध्यान नहीं देते। तो यानी वो प्रशंसा के इच्छुक होते हैं, अगर उनकी प्रशंसा कर दो तो उनका सब कुछ ले लो, ऐसे लोग होते हैं। तो अब जो मैंने बताया ये समझ में तो आएगा नहीं ठीक से, तो मैं आपको कुछ कुंडलियां दिखाता हूँ, उससे आप समझिए। अब यहाँ कुंडली का अध्ययन करते हैं। आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म है और हम देखते हैं राहु भाग्य वाले खाने में ही बैठा हुआ है। तो जब भाग्य वाले खाने में ही होगा तो इसमें पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा व्यक्ति का। इसमें व्यक्ति तभी पूजा करेगा जब कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा होगा, तब वो करेगा। अथवा इसकी एक दूसरी व्याख्या ये भी हो सकती है कि ये तंत्र मंत्र में घुस जाए, इनको तंत्र बहुत ज्यादा प्रिय होगा। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको देवी जी की पूजा पाठ करना चाहिए या शिव जी की पूजा पाठ करना चाहिए, तो भाग्य के जो अवरोध हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब एक और कुंडली का अध्ययन हम करते हैं। यहाँ आद्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में यहाँ पे जन्म हुआ है और इसमें हम राहु की स्थिति देखते हैं। तो इसमें राहु केंद्र में ही है, लगन में ही राहु है। तो लगन में राहु हुआ और इस पर इसकी शनि की दृष्टि भी हो गई। तो राहु जब लगन में होता है तो यहाँ मानसिक जो है ना उतार चढ़ाव बहुत रहता है, मानसिक परेशानियां रहती हैं और आमतौर पर ये देखा गया इनके विवाह में दिक्कत आती है, विवाह में देरी होती है। और विवाह वाले खाने में वैसे ही शनिचर है तो यहाँ पे और देरी होगी। अब एक और कुंडली का यहाँ अध्ययन करते हैं। यहाँ आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म है और यहाँ राहु की स्थिति हम देखते हैं। राहु खर्च वाले खाने में, ये कोर्ट कचहरी का भी खाना है। तो जब कभी भी राहु की महादशा आएगी, राहु की अंतरदशा आएगी, तो कोर्ट कचहरी के यहाँ पे परेशानियां लग जाएंगी। अथवा एक दूसरी व्याख्या ये भी हो सकती है कि यदि ये विदेश जाना चाहें तो इस कालखंड में ये विदेश भी जा सकते हैं। वैसे भी इनके लगन में शनिचर है तो इसमें विवाह में देरी होना, बस एक केवल ये अच्छा है कि यहाँ पर बृहस्पति उच्च की है। यहाँ पर ये एक अलग विषय है। इनका जन्म जो हम कुंडली अब देख रहे हैं, आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म है। कु नाम है, कुशल भी नाम हो सकता है, कुंज बिहारी भी नाम हो सकता है। इसमें जब हम राहु की स्थिति देखें कि भाई राहु कहाँ गया, तो राहु यहाँ आ गया चतुर्थ वाले खाने में। ये घर गृहस्थी भी होती है, ये पेट भी है तो इसमें पेट में तकलीफ होना, गैस बनना, घर में अशांति रहना, ये सारे कार्य यहाँ पे हो सकते हैं। तो घर में शांति हेतु वही देवी जी की पूजा पाठ करें और शिव जी की पूजा पाठ करें, इससे आराम मिलेगा। लेकिन वहीं हम ये कहें कि यदि व्यक्ति राजनीतिक चुनाव लड़ना चाहते हैं तो तुरंत सफलता मिल जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से हमने आद्रा नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ था उनके बारे में कुछ जाना। और विस्तार से यदि आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का और ग्रहों का भी अध्ययन कराना चाहते हैं, तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फोन नंबर है 9837235505। हरिओम।